हेलो, आप सभी का स्वागत है क्लासेस 2.4 में। आज मैं बिहार पुलिस का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण ही जीके आप लोगों के बीच लाएंगे। ठीक है, मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाता हूँ, 10 मिनट 15 मिनट बहुत हो गया जीके के लिए। उसी को आप पढ़ते रहिएगा, रिमाइंड करते रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जो यह सब क्वेश्चन परीक्षा में आते रहते हैं, जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं, ये नहीं कि खाली सिर्फ बिहार पुलिस में पूछेगा। बिहार पुलिस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और सारे एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे आपका रेलवे हो गया, ग्रुप डी हो गया, यानी रेलवे में ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, इस सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थोड़ी क्वेश्चन लिखा हुआ था कि ये बिहार पुलिस का है, ये आरआरबी का है, या फिर ये स्टेट पीसीएस का है। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ पूछने का तरीका अलग अलग होता है। ये होता है कि छोटे एग्जाम होते हैं तो घुरा सीधा क्वेश्चन पूछ देता है, बड़े एग्जाम होते हैं तो उसी को क्वेश्चन को घुरा फिरा के पूछता है। तो अब ये क्वेश्चन है, मुगल वंश में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में थे? ठीक है, ए में है अकबर, बी में है जहांगीर, सी में है शाहजहां और डी में है औरंगजेब। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, औरंगजेब हो जाएगा। क्यों? मुगल वंश में सर्वाधिक मनसबदार की संख्या जो है ना औरंगजेब के शासन काल में था। ठीक है, लेकिन मनसबदार प्रथा की शुरुआत जो है ना, उसकी शुरुआत किसने किया था? अकबर ने किया था। ठीक, और मुगल वंश की स्थापना जो है ना बाबर ने किया था 1526 में, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ना, उस युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना किया था बाबर ने। ठीक, आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। कहता कागज की मुद्रा का शुरुआत यानी कहाँ करने वाला पहला देश कौन था? ठीक है, ऑप्शन ए में है भारत, बी में है यूएसए, सी में है चीन और डी में है इंग्लैंड। यानी कागज की मुद्रा का आविष्कार सर्वप्रथम प्रचलन किस देश में हुआ था और आविष्कार किस देश में हुआ था, ये क्वेश्चन था। देखिए, सबसे पहले मैं इस कागज के बारे में समझा देता हूँ आप लोगों को। कागज का आविष्कार जो है ना सबसे पहले चीन में हुआ था। ठीक है, इसलिए कागज की मुद्रा का भी प्रचलन सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में ही हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी में दिया गया है, चीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? ए में है महावीर, बी में है गौतम बुद्ध, सी में है कनिष्क और डी में है जैमिनी। यानी बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। ठीक है, और गौतम बुद्ध का जो है हमारे बिहार में ही उसका अथी है जन्म अथी। हाँ, गौतम बुद्ध का जन्म तो हमारे क्या कहते हैं पड़ोसी देश नेपाल लुम्बिनी में हुआ था 563 BC में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कहा गया है क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? तो ए तो ऑप्शन महावीर हो गया, बी में है गौतम बुद्ध, यदि इसका आंसर हो जाएगा बी, गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का सबसे छोटा सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? यानी सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? ए में है चेरॉन, बी में है बुद्ध, सी में है फेमोस और डी में है डिमोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म इसका आंसर हो जाएगा डिमोस। जो ये मंगल ग्रह का है, फेमोस और डिमोस जो है ना मंगल ग्रह के ये दोनों उपग्रह हैं। और सबसे छोटा ग्रह जो है ना बुध है, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक, तो ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा, यानी सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा? इसमें उपग्रह पूछा गया है। क्वेश्चन बारीकी से पढ़िएगा एग्जाम में। ठीक है, ताकि आपको गलत ना करवा दे। वो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है बुध। तो अगर छोटा ग्रह पूछता तो आंसर हमारा बुध होता है, जो शॉर्ट में मार के नहीं निकल जाइएगा। तो क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को आप लोग जो है ना बारीकी से पढ़िएगा, उसके बाद उसका आंसर दीजिएगा। ऑप्शन अब यहाँ देखिए जैन धर्म। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म की स्थापना किसने किया था? ठीक है, ए में है महावीर स्वामी, बी में है ऋषभ देव, सी में है गौतम बुद्ध और डी में है गुरु नानक देव। ठीक है, तो अब ये देखिए जैन धर्म की स्थापना जो है ना गुरु नानक देव ने किया था। ठीक, और महावीर जो है ना, महावीर जो है 24वें तीर्थकर थे, अंतिम तीर्थकर। 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर थे। और 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। ठीक है, तो जैन धर्म की स्थापना हमारे जो है ना ऋषभ देव ने किया था। जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म का बंटवारा हो गया था दो भागों में, यानी श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे वो श्वेतांबर कहलाते थे, और जो दिगंबर जो भद्रबाहु के साथ चले गए थे उधर क्या दक्षिण भारत, वो भद्रबाहु ने। ठीक है, तो वो कहलाते हैं श्वेतांबर दिगंबर। ठीक, तो अब यहाँ पर जो देखिए अगला क्वेश्चन लाएंगे और ज़बरदस्त क्वेश्चन लाएंगे। इसके पहले भी क्वेश्चन हम लाए थे, ज़बरदस्त ही लाए थे, जो परीक्षाओं में लड़ता है और पूछ भी लिया था। ठीक,
तो नहीं विश्वास हो तो आप पाछे वाला क्लास में देख लीजिएगा और उसके बाद हमसे अथी कमेंट बॉक्स में अगर लिखिएगा। अगर ये क्वेश्चन हमारा ठीक लगता है तो कमेंट बॉक्स में लाइक का अथी कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार के वैशाली जिले में मुख्य कौन सी भाषा बोली जाती है। यानी बिहार के वैशाली जिले में मुख्य कौन सी भाषा बोली जाती है। ए में है उर्दू, बी में है भोजपुरी, सी में है हिंदी, डी में है मैथिली। यानी बिहार के वैशाली जिला में मुख्यतः मैथिली भाषा बोली जाती है। ठीक है, ये ऑप्शन डी हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश की सहायता से लगाया गया था। यानी बरौनी का जो है ना तेल शोधक कारखाना किस देश की सहायता से लगाया गया था। ए में है जर्मनी, बी में है यूएसए, सी में है रूस और डी में क्या है ब्रिटेन। तो हमारा आंसर हो जाएगा रूस। यानी रूस की सहायता से जो है ना बरौनी में तेल शोधक कारखाना लगाए गए थे। और भी सब कारखाना जो है ना सभी यानी बहुत सारे देश के बीच लगाया गया। जैसे बोकारो है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना रूस की सहायता से लगाया गया है। जैसे हमारा भिलाई है, भिलाई भी रूस की सहायता से लगाया गया है। दुर्गापुरा किसके सहायता से लगाया गया है, वो लगाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार का सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर है। बिहार का सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर। ए में है गंगा, बी में है गंडक, सी में है सोन और डी में हमारा क्या है कोसी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी। ठीक है, बिहार में सबसे बड़ा रेलवे पुल जो है ना सोन नदी पर है, जो अब्दुल बारिक सिद्दीकी पुल कहा जाता है, जो हमारा सोन नदी पर है। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य का पहला जैविक ग्राम कौन सा है। यानी जैविक खेती करने वाला कौन सा है। ए में है कोठिया, बी में है रोहतास, सी में है सीतापुर, डी में है राजपुर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कोठिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सब विटामिन ए संचित रहता है। ए में है यकृत, बी में है अमाशय, सी में है तिल्ली और डी में क्या है उदर। तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। देखिए इसमें क्वेश्चन में बिहार का क्वेश्चन हम इसलिए लाए हैं कि बिहार का क्वेश्चन है तो बिहार के रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए हम प्रयास किए हैं कि बिहार का भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम लेकर के आए। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है किस ग्रंथ या पुराण, ये सब दिया हुआ है। ए में है विनय पिटक, बी में है अंगुत्तर निकाय, सी में है कल्पसूत्र और डी में है अर्थशास्त्र। यानी बिहार में जो महाजनपद 16 महाजनपद जो है, बिहार के जो महाजनपद हैं 16 महाजनपद तो पूरे भारत में है। तो बिहार में जो महाजनपद है इसके बारे में हमें किस पुस्तक से जानकारी मिलती है। ए में है विनय पिटक, बी में अंगुत्तर निकाय, सी में कल्पसूत्र, डी में अर्थशास्त्र। तो हमारा आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लार के पाचन में सहायक होते हैं। लार जो हमारा होता है ना उसकी लार किसके पाचन में सहायक होता है। ए में है प्रोटीन के पाचन में, बी में है स्टार्च के पाचन में, सी में है रेशे के पाचन में, अब बी में है वसा के पाचन में। तो लार जो है ना स्टार्च के पाचन में हमें सहायता करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी आंसर हमारा सटीक हो जाएगा, ठीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन शरीर में उत्तकों का निर्माण किसके द्वारा होता है। शरीर में जो हमारा शरीर जो होता है ना टिश्यू जिसको बोलते हैं उत्तक, यानी कई पदार्थ जीवाणु मिल करके हमारा क्या करता है उत्तक का निर्माण करता है। तो अब देखिए यहाँ पर यानी कि शरीर में उत्तक का निर्माण किसके द्वारा होता है। ए में है वसा, बी में है कार्बोहाइड्रेट, सी में है विटामिन और डी में है प्रोटीन। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के द्वारा ही उत्तकों का निर्माण होता है, कई प्रोटीन मिलकर के उत्तक का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी किसके आग्रह पर चंपारण आए थे। यानी चंपारण में जो नील की खेती के लिए आंदोलन किया था, चंपारण सत्याग्रह, तीन कठिया जिसको हम लोग बोलते हैं तीन कठिया पद्धति, तो उसका जो निवारण के लिए भारत में महात्मा गांधी आए थे। तो ये किसके कहने पर बिहार में महात्मा गांधी आए थे। बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी आए थे। ए में है मजरूल हक, बी में है राजकुमार शुक्ल, सी में है राजेंद्र प्रसाद और डी में है सचिदानंद सिन्हा, जो वृद्ध पुरुष कहा जाता है बिहार का। ठीक है, सचिदानंद सिन्हा।
तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। यानी राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी बिहार में आए थे, जो चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप लोग को बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया मल्टीमीटर से हम क्या माप सकते हैं। मल्टीमीटर जो एक युक्ति होता है उससे हम क्या माप सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि मल्टीमीटर से हमें क्या माप सकते हैं। ए में है धारा, बी में है वोल्टेज, सी में है प्रतिरोध और डी में क्या है सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सभी। मल्टीमीटर जो है ना, मल्टीमीटर तो सभी मल्टीपर्पज़, सभी मिल करके जो तैयारी करते हैं या सभी चीज़ को तैयारी करते हैं, मल्टी सभी मिला हुआ उसको कहता है मल्टीमीटर। इसमें धारा भी माप सकते हैं, वोल्टेज भी माप सकते हैं, प्रतिरोध भी माप सकते हैं। तो सभी आंसर हो जाएगा। देखिए पहले धारा को हम किससे मापते हैं, एम्पियर से माप सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज को वोल्ट मीटर से, प्रतिरोध को ओम मीटर से। ठीक है, ये तो सेपरेट हो गया, लेकिन इसमें मल्टीमीटर से क्या होता है, हम सभी को माप सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टाका यानी सोल्डर किसके किसके मिश्रण है। यानी टाका क्या है, एक यौगिक है, सॉरी मिश्रण है। तो किस किस पदार्थ का ये मिश्रण होता है। ए में है पीबी ऐसन, यानी पीबी मना होता है शीशा, ऐसन मना होता है टीन, ऐसन मना होता है टीन और एफी मना क्या होता है लोहा। ठीक है, सी में है, सी मना तांबा होता है और बी में क्या होता है शीशा होता है। ठीक है, और डी में क्या है पीबी, सॉरी यहाँ पीबी होगा, यहाँ बी हो जाएगा। पीबी मना शीशा होता है, एल मना क्या होता है एल्युमिनियम होता है। टाका ने सोल्डर किससे किसके मिश्रण होते हैं। तो ए में आपका क्या हो जाएगा शीशा और टीन। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा शीशा और टीन। सोल्डर इसको बोला जाता है, मिश्रण होता है ये, तो शीशा और टीन का बना होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबा दीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त भी इस क्वेश्चन जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको वो पढ़ सके और तैयारी आपका मजबूत हो सके। ठीक है, तो बिहार पुलिस के लिए आज इतना ही रखते हैं। अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा चैनल पर आपको मैथ भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगा, जीके भी मिलेगा, जीएस भी मिलेगा। तो ये सभी यानी मल्टीपर्पज़ तैयारी आप लोग को हमारे चैनल पर तैयारी किया जाएगा। तो हमारी वीडियो में बने रहिएगा, इससे आपका तैयारी मजबूत होगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।